अब इस मूवी की शुरुआत में हम एडमंड को देखते हैं जो सेना में भर्ती होना चाहता है, लेकिन उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे वहां से निकाल दिया जाता है। इस समय एडमंड और लूसी अपने अंकल के घर में रह रहे होते हैं और वहीं पर सुजैन और पीटर अपने डैड और मॉम के साथ अमेरिका में रहते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई वहीं पर चल रही है। एडमंड के साथ में उसका चचेरा भाई यूस्टस भी रहता है जो उसे बहुत ही परेशान करता है। फिर एक दिन लूसी और एडमंड को सुजैन का लेटर मिलता है जिसमें वो अपने एडवेंचर्स के बारे में बताती है और वो लूसी और एडमंड से ये भी कहती है कि अभी लड़ाई शायद कुछ महीने और चलेगी, इसलिए उन्हें अंकल के पास कुछ महीने और रुकना पड़ेगा। अब ये जानकर एडमंड और लूसी दुखी मन से रूम में आ जाते हैं। तभी यूस्टस रूम में आता है और उसकी एडमंड से लड़ाई हो जाती है, जिसके दौरान पेंटिंग से वाटर निकलने लग जाता है और उन्हें अपने अंदर खींचता नार्निया की सी में निकालता है। उनके सामने कैस्पियन की शिप ट्रॉन थ्रेडर होती है जिस पर वो तीनों को ले आते हैं और यूस्टस केजो को देखकर बेहोश हो जाता है, जबकि लूसी और एडमंड को कैस्पियन अपने साथ ऑफिस लेकर जाता है जहाँ वो उनको उनके टूल वापस करता है और बताता है कि नार्निया अब पीसफुल प्लेस बन गई है। वो कहता है कि उसकी सीट्स को कॉन्कर करने के बाद वो अब 7 लॉर्ड्स को ढूंढने दिख रहा है जो उसके फादर के लॉयल थे और उन्हें मीरस ने बैनिश कर दिया था, जिस पर वो लोन आइलैंड चले गए थे जहाँ अभी शिप जा रही है। वो शिप को लोन आइलैंड की तरफ बढ़ाते रहते हैं तो उन्हें वो मिल जाता है और कैस्पियन शिप को वहीं छोड़कर बोर्ड पर यूस्टस, लूसी और एडमंड के साथ आइलैंड जाता है जो बिल्कुल वीरान होता है। और जब वो एक हॉल में जाते हैं तो उन्हें स्लेव ट्रेडर्स पकड़ लेते हैं जो एडमंड और कैस्पियन को डंजन्स में डाल देते हैं, जबकि लूसी और यूस्टस को सेल करने के लिए पब्लिक में ले आते हैं। डंजन्स में कैस्पियन और एडमंड को लॉर्ड पीरिन मिलता है जो कैस्पियन के फादर का लॉर्ड होता है और उससे बात करते हुए ही उन्हें बाहर से आवाज आती है जिस पर वो विंडो से आइलैंड का हाल देख रहे होते हैं तो देखते हैं कि स्लेव ट्रेडर्स कुछ लोगों को सेल करने के बजाय पकड़कर बोट पर बैठाए सी पर ले गए हैं जहाँ ग्रीन मिस्ट ने पूरी बोट हाइप करती है। लॉर्ड पीरिन उन्हें बताता है कि कुछ लोगों को ग्रीन मिस्ट के लिए एज सैक्रिफाइस प्रेजेंट किया जाता है और उनकी बात के दौरान ही उन्हें सेल से बाहर निकाल कर ले जाया जाने लगता है। पब्लिक में सेल होते लूसी और यूस्टस को बचाते कैस्पियन का क्रू आता है जिसके साथ मिलकर एडमंड और कैस्पियन भी लड़ते हैं। वो सब सेलर्स को मार देते हैं तो आइलैंड आजाद हो जाता है और जब वो जाने लगते हैं तो उनके पास एक विलेजर आता है जिसकी वाइफ मिस्ट को सैक्रिफाइस कर दी गई थी, इसीलिए वो उसे वापस लाने का हल ढूंढने के लिए कैस्पियन के साथ शामिल हो जाता है। साथ ही लॉर्ड पीरिन कैस्पियन को अपनी स्वॉर्ड दिए बताता है कि उन 7 लॉर्ड्स को एस्लिन ने नार्निया को सेफ रखने के लिए ये स्वॉर्ड दी थी और कैस्पियन वो एडमंड को दे देता है। वो सब शिप पर सवार हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब शिप पर यूस्टस और रीप माउस की लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में एक टोकरी गिरती है जिसमें से रिंस की बेटी गैला निकलती है और क्योंकि अभी ये समुद्र में पहुंच चुके थे तो ये लोग उसे भी साथ रख लेते हैं। आइलैंड पहुंचते पहुंचते इन्हें रात हो जाती है और ये रात को किनारे पर ही सो जाते हैं। अब बीच रात में कुछ इनविजिबल लोग वहाँ आते हैं और लूसी के पास किताब रखी देखकर वो बोलते हैं कि ये शायद पढ़ना लिखना जानती है और वो उसे किडनैप करके कहीं दूर ले जाते हैं। वो लूसी से कहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे दोस्तों को मार दिया जाएगा और हम बहुत ही भयानक खतरनाक जीव हैं। उसके बाद वो हवा में एक दरवाजा खोलते हैं और लूसी से कहते हैं कि तुम्हें अंदर जाना है और वहाँ रखी जादुई किताब से एक मंत्र पढ़ना है जिससे गायब लोग दिखने लगते हैं। दरअसल ये काम हम खुद ही कर लेते, लेकिन क्या है कि हमें पढ़ना नहीं आता। अब जब लूसी अंदर पहुँचकर वो किताब पढ़ती है जिसमें बहुत सारे जादू लिखे थे, तभी उसकी नजर एक पेज पर पड़ती है। इसमें ऐसा जादू था जो आपको ऐसा बना देगा जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। लूसी ये पेज फाड़कर अपनी जेब में रख लेती है और तभी उस बुक से वही ग्रीन मिस्ट निकलकर रूम में गायब हो जाती है। इसके बाद लूसी को विजिबल स्पेल दिखता है और वो उसे पढ़ना शुरू कर देती है, जबकि अब तक लूसी के साथी भी उठ चुके थे और वो उसको ढूंढते हुए यहीं आ जाते हैं और इनविजिबल लोगों से लड़ने लगते हैं कि ठीक तभी लूसी के स्पेल पढ़ने से ये वापस से दिखाई देने लगते हैं और ये तो मामूली बौने थे। और तभी वहाँ एक मेंशन भी दिखने लगता है और उस मेंशन का मालिक कोराइकिन भी बाहर आता है और वो बोनो से कहता है कि मैंने तुम लोगों को तुम्हारी हिफाजत की वजह से ही गायब किया था। अब कोराइकिन इन लोगों को अपने ऑफिस ले जाता है और वो एक मैप दिखाकर इन्हें बताता है कि ये ग्रीन मिस्ट डार्क आइलैंड से आती है और लोगों के डर उनको दिखाकर उन्हें भ्रमित कर देती है।
वो एडमंड की तलवार दिखाकर बोलता है कि तुम्हें इस जैसी 6 तलवारें ढूंढनी होंगी और उन्हें रमांडो आइलैंड पर ले जाकर असलन की टेबल पर रखना होगा, जिससे इस हरी धुंध का जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन इस काम को करने में ये जादू तुम्हें रोकेगा और वो तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाएगा, लेकिन तुम हार मत मानना। वो बोलता है कि अगर तुम ब्लू स्टार को फॉलो करोगे तो तुम्हें रमांडो आइलैंड मिल जाएगा। इसके बाद ये लोग जहाज पर सवार होकर आगे के सफर पर निकल जाते हैं। ये सफर बहुत खतरनाक तूफानों से भरा था। इन्हें 14 दिन लगातार समुद्र में गुजर जाते हैं और इनका चीफ कैस्पियन से वापस लौटने को कहता है, लेकिन कैस्पियन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसी रात लूसी सपना देखती है कि वो जादुई स्पेल को पढ़कर सुजैन की तरह बन गई है और अपने भाइयों के साथ लंदन में होती है। लेकिन वो लोग नार्निया और लूसी को भूल चुके थे, उन्हें सिर्फ सुजैन याद थी। अब लूसी वापस पहले जैसा बनना चाहती है कि तभी एस्लन उसे वहाँ से ले आता है। वो बोलता है तुम्हें अपनी वैल्यू को समझना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ना होती तो कोई नार्निया नहीं आ पाता। अब जब लूसी की आंख खुलती है तो वो उस पेज को जला देती है। अब इसमें से भी वही हरी धुंध निकलती है जो जाकर सोए हुए कैस्पियन और एडमंड पर हावी हो जाती है। कैस्पियन अपने फादर जबकि एडमंड जायडस की टीम देखते हैं, जिससे उन्हें लूसी आकर जगा देती है। अगली सुबह वो फाइनली एक आयरन को देख पाते हैं, जहाँ पर वो लोग कुछ खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। फिर एक जगह पर एडमंड को पानी में गिरी एक मूर्ति दिखाई देती है, जिसे वो लकड़ी से निकालने की कोशिश करता है कि तभी लकड़ी सोने में बदल जाती है, जो देखकर सब शॉक हो जाते हैं। तभी कैस्पियन जब मूर्ति की अंगूठी को देखता है तब वो समझ जाता है कि ये तो समैंथ वेस्टिमर है, और वहीं पर उन्हें दूसरी तलवार भी मिल जाती है, जिसके बाद वो तलवार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम यूस्टस को देखते हैं जो एक गड्ढे में गिर जाता है। वो यहाँ पर इतने सारे सोने को देखकर काफी खुश हो जाता है और कुछ सोने को इकट्ठा करने लगता है। वहीं बाकी लोग जहाज के पास आ जाते हैं, लेकिन जब वो यूस्टस को नहीं देखते हैं तब एडमंड और कैस्पियन उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। आप ढूंढते ढूंढते वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें यूस्टस का केवल जूता और कपड़ा मिलता है, जो देखकर एडमंड काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि खजाने के कारण वो मारा गया। पर तभी कैस्पियन को वहाँ पर एक और सीमेंट का कंकाल मिल जाता है और एडमंड को वहीं पर तीसरी तलवार भी मिल जाती है। दूसरी तरफ अब एक ड्रैगन जहाज की ओर बढ़ने लगता है, जो देखकर कैप्टन उस पर हमला करने का आदेश दे देता है, जिसके बाद सब लोग उस पर तीर से हमला करने लगते हैं, जिससे ड्रैगन वहाँ से भागकर एडमंड के पास आ जाता है और उसे अपने पंजों में पकड़कर उड़ जाता है, जो देखकर लूसी रोने लगती है। अब वो ड्रैगन एडमंड को एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर लिखा होता है कि मैं यूस्टस हूँ। अब ये बात जानने के बाद सब लोग काफी शॉक हो जाते हैं। इस पर फिर कैस्पियन कहता है कि ये ड्रैगन के शापित खजाने की वजह से ही हुआ है, इसलिए अब सब लोग रात को वहीं रुकने का तय करते हैं, क्योंकि ड्रैगन यानी कि यूस्टस घायल हो गया था और उसे जहाज में भी नहीं ले जा सकते थे। अब अगले दिन सुबह होते ही सब लोगों को नीला तारा दिखाई देता है, जिसे देखकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो नीले तारे का पीछा करने लगते हैं। लेकिन हवा नहीं बहने की वजह से उनका जहाज काफी कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ता। तभी फिर ड्रैगन जहाज को अपनी पूंछ में फंसाकर आगे की ओर खींचने लगता है, जिससे जहाज तेजी के साथ आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद सब लोग रामांटो टापू पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें 3 समय दिखाई देते हैं जो अभी भी जिंदा होते हैं, लेकिन जादू की वजह से बेसुध होते हैं। वहीं पर कैस्पियन और एडमंड को उनकी तलवार भी मिल जाती है, इसलिए अब वो सभी तलवारों को एस्लन की बेड़ी पर रख देते हैं, लेकिन अभी भी एक तलवार कम पड़ता है। इस वजह से जादू बेअसर नहीं होता। तभी फिर नीला तारा उनके सामने उपस्थित होता है। दरअसल ये तारा रमांडो की बेटी होती है, जो उन्हें गाइड कर रही थी। वो उन्हें अंधेरे टापू की ओर इशारा करते हुए कहती है कि 7वीं तलवार उस अंधेरे टापू पर है, लेकिन वहाँ पर जाना मतलब कि मौत के मुंह में जाना है, क्योंकि वहाँ पर जो गया है वो कभी वापस नहीं आया है। इसलिए अगर तुम लोगों को जादू को बेअसर करना है तो तुम्हें तलवार को जल्दी लानी होगी, जिसके बाद वो तारा वहाँ से आसमान में चली जाती है। कैस्पियन लूसी और एडमंड के साथ अपना क्रू शिप में सवार करके डार्क आइलैंड की तरफ बढ़ने लग जाता है और इसके बाद वो मिस्ट पास करते हुए डार्क आइलैंड के पास आते हैं तो मिस्ट उनके फियर को फील करते हुए उनके सामने ले आती है और एडमंड फिर जायडस को देखता है, लेकिन लूसी उसे ट्रांस से निकाल लेती है। वो
वो शिप को आगे बढ़ाते हैं तो कोई उन्हें आगे जाने से मना कर रहा होता है, और जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो वो लास्ट लॉर्ड होता है जिसे वो शिप पर ले आते हैं। वो उन्हें मुड़ने का कहता है तो कैस्पियन मानते हुए शिप मोड़ने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन लॉर्ड उसे रोक कर कहता है कि कोई भी अपने फेयर के बारे में ना सोचे, क्योंकि मिस्ट उसे सच में बदल देगी। और एडमंड सी सर्पेंट के बारे में सोच लेता है, जिस पर एक सी सर्पेंट आ जाता है। यूस्टस उससे लड़ता उसे मार देता है कि लॉर्ड उसे मिस समझते हुए उसे अपनी स्वॉर्ड मार देता है, और यूस्टस जख्मी हुआ वहाँ से भाग जाता है और एक आइलैंड पर जाकर गिरता है। उसके पीछे से और सी सर्पेंट आकर शिप पर अटैक करते जाते हैं, जिनमें से एक को लूसी, एडमंड और कैस्पियन मिलकर मारते हैं। लेकिन दूसरी की तरफ उन्हें पता चलता है कि अगर वो सर्पेंट्स को काटे तो वो मिस्ट में बदल जाते हैं, इसलिए सारे मिलकर उसे अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं ताकि उसे काट सके। उधर यूस्टस के पास एस्लिन आता है जो उसे ह्यूमन बनाकर स्वॉर्ड के साथ रेवेंडू पहुंचा देता है, और यूस्टस स्वॉर्ड लेकर टेबल की तरफ भागता है, जिस पर मिस्ट उसे रोकने की कोशिश करती है। यूस्टस स्वॉर्ड टेबल पर रख देता है जिससे ब्लू लाइट निकलती है, और एडमंड के हाथ में मौजूद पीटर की स्वॉर्ड ब्लू हो जाती है और उससे एडमंड मिस्ट को स्टैब करता खत्म कर देता है। वो देखते हैं कि मिस्ट खत्म होने पर सैक्रिफाइस किए गए लोगों की बोट्स वापस आ गई हैं और फैमिलीज रीयूनाइट हो गई हैं। साथ ही यूस्टस भी शिप पर आ जाता है। तब उनकी नजर एक शोर पर पड़ती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एस्गन की कंट्री है, और एडमंड, कैस्पियन, रिपीजी, यूस्टस और लूसी बोट पर बैठकर शोर की तरफ जाते हैं, जहाँ जाने पर उन्हें एस्लिन मिलता है और बताता है कि उसकी कंट्री मैसिव वेव्स के पीछे है। अब कैस्पियन बोलता है कि मुझे अपने फादर से मिलना है जो आपके देश में रहते हैं। एस्लिन कहता है कि हाँ तुम मिल सकते हो, लेकिन याद रखना वहाँ तुम जा तो सकते हो लेकिन वहाँ से आने का कोई रास्ता नहीं है। और कैस्पियन कहता है कि शायद मुझे यहीं रुककर अपने बाबा की बची हुई रियासत को संभालना चाहिए, लेकिन रीप कहता है कि मैं बहुत लंबा जीवन जी चुका, पर अगर एस्लिन की इजाजत हो तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और वो सबसे मिलकर एक छोटी सी नाव में लहर के दूसरी तरफ निकल जाता है। अब एस्लिन, एडमंड और लूसी से कहते हैं कि अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो और तुम नार्निया नहीं आ सकते, जैसे कि सुजैन और पीटर नहीं आ सकते, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में जरूर मिलूंगा, और वहाँ मैं एस्लिन नहीं बल्कि मेरा नाम कुछ और होगा। उसके बाद वो इनके लिए रास्ता खोल देता है और ये लोग वापस से अपने घर आ जाते हैं, और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।